हाय, दिस इज लेक्चर नंबर 3 फॉर द बैच जेईई 2023, जिसमें हम लोगों ने सर्कल स्टार्ट किया था। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 2 लेक्चर्स, जिसमें सर्कल रिलेटेड जो भी बेसिक फंडामेंटल्स थे वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, एंड पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल ये भी हमने कवर कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे, अगर ये सर्कल है और सर्कल का ये पॉइंट है, तो मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ, सर्कल एंड एक्सिस। सर्कल एंड एक्सिस, एक्सिस मतलब ये एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे वाले। अगर सर्कल बिल्कुल दोनों के दोनों भी, उससे पहले एक बात बताओ, अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये पॉइंट है 3,4 या 3,2, ये पॉइंट है, इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, ये वाला ऐसा जाएगा, ये वाला ऐसा जाएगा, राइट है। तो क्या कोई बता सकता है मुझको ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? ये वाला, ये डिस्टेंस कितना है वर्टिकल वाला? 3 है, ओके। एंड ये डिस्टेंस कितना है? वापस एक बार पूछ, उल्टा बोल दिया ना, उल्टा बोल दिया। हाँ एग्जैक्टली, उल्टा बोल दिया तुम लोगों ने। कोई बात नहीं, हो जाता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ये देखो, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? ये 3 है। और ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? 2 है। समझा? ठीक है। अब देखो, अगर ये इसलिए बता रहा था कि अगर ये सर्कल है ऐसा, ये सर्कल है और सर्कल दोनों एक्सिस को टच करके जा रहा है, इफ सर्कल इज टचिंग बोथ द एक्सिस, तो ये जो सेंटर होता है, ये वाला सेंटर, ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वल होता है। अगर ये भी ए है, ये भी ए है, तो इस सर्कल का इक्वेशन होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। जरा चेक करके बोलना क्या मैंने सही लिखा है? क्योंकि ये पॉइंट क्या बना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस a है, तो यहाँ पे जाके मिलेगा a। तो ये पॉइंट क्या बना तुम्हारा? ये पॉइंट बन गया a कॉमा a। और ये डिस्टेंस ही तो रेडियस है। ये डिस्टेंस क्या है? रेडियस ही तो है। तो अल्टीमेटली मेरे को सर्कल का सेंटर भी मिल गया है और रेडियस भी मिल गई है। तो आंसर क्या बनेगा? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब एक बात बताओ, यही चीज़ अगर ऐसी हो गई, सपोज इफ सर्कल इज टचिंग एक्स एक्सिस, ऐसा ये जा रहा है ऐसे, अब दिस इज द पॉइंट, ये वाला अलग ही बन गया है कुछ है। ये अगर ऐसा बन गया, दिस इज, इफ दिस इज योर सर्कल, ठीक है। अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट मिला है, तो यहाँ पे देखो ज़रा, इस वाले पॉइंट में क्या बोल सकते हैं हम लोग? ये पॉइंट अगर अल्फा कमा बीटा है, ये पॉइंट अल्फा कमा बीटा है, तो ऑब्वियसली अल्फा यहाँ से आएगा, ये ऐसा दिखेगा तुमको। तो कोई बताएगा मुझको इस सर्कल का इक्वेशन क्या बनेगा? इस सर्कल का इक्वेशन क्या बनेगा? कोई बताएगा? बहुत बढ़िया, ठीक है। कैसे? ये तो दिख पा रहा है ना, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट जो है, ये वाला, ये एक्स कोऑर्डिनेट है पूरा। क्या ये मेरी रेडियस है? नहीं। मेरी रेडियस कहाँ तक आती है? ये यहाँ तक रेडियस है मेरे पास, यहाँ तक रेडियस है। तो अल्टीमेटली मैं इस डिस्टेंस को कवर नहीं करूँगा, लेकिन मैं इसको तो कवर कर लूँगा, इस वाले डिस्टेंस को। समझा? इस वाले को तो मैं कवर नहीं कर सकता ना, लेकिन इस वाले को तो कर सकता हूँ। इसीलिए इसका आंसर बनेगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में? एक और कर लेता हूँ। अब ये देखो, ये वाला इक्वेशन का इसका आंसर बताना है तुम लोग को। सपोज ये ऐसा है, ये वाला, और ये पॉइंट कुछ है, ये पॉइंट अगर अल्फा कमा बीटा है, क्या कोई बताएगा मुझको इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया। कैसे? देख पा रहे हो वापस? ये डिस्टेंस देखो, ये वाला डिस्टेंस देखो, एंड ये वाला डिस्टेंस देखो, कितना डिफरेंस है। तो ये जो मैं तुमको लिखवा के दे रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं सर्कल इज टचिंग एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं सर्कल इज टचिंग वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं सर्कल इज टचिंग बोथ द एक्सिस, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। तो इस टाइम इस सर्कल का इक्वेशन रहेगा जो तुमने बताया, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिखो, क्या रहेगा इसका?
अल्फा रहेगा बीटा रहेगा, अल्फा रहेगा बीटा रहेगा, अल्फा रहेगा अल्फा का स्क्वायर। क्योंकि अगर तुम ठीक से देखोगे ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस अल्फा है कि बीटा है, अल्फा है, इसलिए अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, तो कंडीशंस क्या बनी फिर तुम्हारी, इफ सर्कल इज टचिंग बोथ द एक्सिस, सर्कल इज नॉट सर्कल इज टचिंग एक्स एक्सिस, सर्कल इज टचिंग वाई एक्सिस। मैं चाहता हूं इतना अपने बुक्स में लिख लो जरा, आगे बोलता हूं। काम की चीज़ है ये, बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि इसके कुछ तो क्वेश्चन भी है मेरे पास जो तुमसे करवाने हैं सॉल्व। ज्योमेट्री ऑफ सर्कल बोलते हैं इसको ये लोग। हो गया, हो तो गया होगा ऑलमोस्ट सभी का। हो गया क्या? यस सर, हो गए। नहीं, ठीक है, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, कोई बात नहीं। बोलता हूँ सर, अभी टाइम है, रुक जाओ थोड़ा। अभी और दो कंडीशन आने वाली है, ये तो मैंने अभी तो शुरुआत करी, ये दो कंडीशन और आई। इसमें आगे जाके पैरामेट्रिक इक्वेशंस बनते हैं, जब ओरिजिन आता है तो पैरामेट्रिक इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, छोटू क्वेश्चन दे रहा हूँ। उससे पहले अगर सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है ऐसे, ठीक है, और सर्कल ऐसा गया, इफ दिस इज अ सर्कल, ऐसा वाला, थोड़ा ऊपर लेना चाहिए था मेरे को इसको, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अब सर्कल का सेंटर यहाँ पे है, इफ दिस इज सर्कल, ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन, इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। सर्कल ने एक्स एक्सिस को काटा, किसमें, दो पॉइंट्स में, ऐसे, तो ये रहा तुम्हारा एक्स इंटरसेप्ट, और ये रहा तुम्हारा वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो अगर किसी सर्कल ने कोऑर्डिनेट एक्सिस को दो जगह पे काट लिया तो इंटरसेप्ट बनता है, और वो इंटरसेप्ट्स होते हैं इंटरसेप्ट्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 r ऑन एक्स एक्सिस इट्स टू अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर माइनस सी, ऑन वाई एक्सिस इट्स टू अंडर रूट के अंदर एफ स्क्वायर माइनस सी। तुमको किसी ने पूछा भाई साहब इसकी वैल्यू बताओ, इसकी तुमने लिए फॉर्मूला लगाना है, टू अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर माइनस सी, तो इसकी अगर वैल्यू निकाली इंटरसेप्ट्स, तो ये बोलते हैं टू अंडर रूट के अंदर एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला कवर करो, क्वेश्चन दिखेंगे अभी। सर थोड़ा जूम करो। ओके, टू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी एफ स्क्वायर माइनस सी, ऐसा है वो। फिर तीनों मिलके क्वेश्चंस बनेंगे इनके। एक्स इंटरसेप्ट निकालो इसका, एंड वाई इंटरसेप्ट निकालो। टू अंडर रूट टू आणि वाय टू अंडर रूट 10. ओके,
2 under root 2 Okay. Yes, intercept है. Okay. Same. 2 root 2 2 root 10. Okay, no issues. Same है सर. सेम Same, sir. निकाला, समझ में आया कैसे करना है इसको फिर? 2 root 2 ऑल राइट, ये हो गया तुम्हारा आंसर 2 root 2 2 root 10। कैसे निकाला फिर? बोलो जी और सी बोलो इसका। जी कितना है? इसका आधा, तो -2 का आधा 1। एफ कितना है? 3। 2 अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, आंसर 2 root 2। ठीक है, और ये 2 अंडर रूट के अंदर एफ स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस ऑफ -10, तो आंसर इज 2 root 10। ये रहे तुम्हारे आंसर्स। समझा? गॉट इट? चलो Yes, sir. नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल centered at 2, 3 touching x axis, touching y axis। करके दिखाओ जरा, करके दिखाओ कैसे करोगे इसको। X minus 2 का whole square plus y minus 3 का whole square is equal to 9. Okay. Touching x और y axis था x minus 2 का whole square plus y minus 3 का whole square is equal to 4. ओके, फाइन Same, sir. फाइन फाइन Same है sir. फाइन, Same. Same, sir. ओके, फेयर इनफ। ओपन करना है क्या उसको? ओपन नहीं करना है, कर सकते हो, अप टू यू। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस। अगर तुमको लगता है ओपन करना चाहिए तो करो, कोई बात नहीं, बस मेरे को आंसर होना बाय एनी हाफ। नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। देख, सबसे पहले बोला क्या गया था यहाँ पे, ये रहा तुम्हारा सेंटर, राइट? ये रहा सर्कल। सेंटर क्या है इसका? सेंटर बता, सेंटर बता इसका। 2,3. 2,3 राइट? 2,3. ये 2,3 है। Yes sir. अगर इसने एक्स ने वाई एक्स को टच किया, ऐसे 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 जा रहा है, माइक बंद रखो जिसका चालू है, ठीक है महेश? ठीक है, अब ये हो गया। अब क्या सीन है? रेडियस ये आएगा कि ये आएगा? ये डिस्टेंस बोलो कितना है? ये डिस्टेंस तो बोल सकते हो ना, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है? हॉरिजॉन्टल वाला 2 है, तो यही तो उसकी रेडियस है। तो रेडियस आ गया डिस्टेंस। अपने को रेडियस लगता है तो क्या लगता है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। रेडियस कितना है? 2, 2 का स्क्वायर 4, खत्म। समझा क्या? जिसका नहीं आया था, हेलो, समझा क्या? किसको नहीं, जिसका नहीं आया था आंसर? Yes sir. हाँ, देखो फिर अब क्या बोल रहे हैं आगे। यहाँ तो पहुँच गया, अब इसकी बात करते हैं। और इसी इसी इक्वेशन को मैं ऐसा लिख लेता, सपोज ये ऐसा हो जाता, टच टच एक्स एक्स को टच कर रहा है, ऐसे कुछ पता नहीं किधर तो भी टच कर रहा हूँ। ये उसका सेंटर है, सपोज कितना सेंटर है? 2,3। बता, रेडियस ये वाली आएगी यहाँ से यहाँ तक की, या ये वाली आएगी नीचे, ये वर्टिकल वाली आएगी? ऑब्वियसली वर्टिकल वाली। और वर्टिकल और वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? 3। तो आंसर क्या बना? एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, बात खत्म। समझा? मिल रहा है क्या आंसर अभी? Yes sir. ठीक है, ओके फाइन। चलो, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज द लाइन जॉइनिंग द, ओके फाइन। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, ओके, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फाइंड x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। चलो करो तो ज़रा, कर रहे हो तुम लोग? आसानी से कर लो इसको, बताओ ज़रा क्या आंसर आएंगे।
2 root 5, 2 root 10. Okay. I don't think so. I don't think so. क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या तुम लोगों ने उसके कोएफिशिएंट चेक किए? x ऐसा चलता है? क्या x ऐसा चलता है? जो इक्वेशन ऐसा चलता है तुम्हारा? Sir, 2 and 2 root 13. ओके। तुम में से कितने लोगों ने डायरेक्ट खोल दिया इसको बिना देखे ही खोल दिया पूरा के पूरा? कोई है ऐसा जिसने पूरा खोल दिया उसको बिना देखे ही? इक्वेशन क्या होता है बाय द वे? इक्वेशंस कैसे निकालते हैं हम लोग इसके? हाउ डू यू फाइंड इट? टेल मी, इक्वेशन कैसे निकालते हैं अपन? हेलो 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 हेलो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुम लोगों से। इक्वेशन क्या होता है सर्कल का? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। क्या? हाँ, सबसे पहले तुमको इसको निकालना पड़ेगा ना, ये वालों को। ये इसको कहाँ खेला तुमने? इसको सबसे पहले इसको गायब करो। इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होना चाहिए था। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड मारो तो आंसर क्या बना? ये बना तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस हाफ इज इक्वल्स टू 0। समझा? अब जाके इक्वेशन बना है तुम्हारा। बोलो जी और एफ बोलो इसमें। जी बोलो, जी कितना है? जी इक्वल्स टू 1। एफ कितना है? -3/2। और सी कितना है? -हाफ। चेक कर लो ज़रा मैं जो बोल रहा हूँ। हेलो, समझा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx प्लस 2fy प्लस सी वाला फॉर्म है ये। अब बोलो एक्स इंटरसेप्ट 2 अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस हाफ। तो आंसर इज 2 इंटू रूट के अंदर 3/2। तो आंसर काट के लिखो तो आंसर बनता है √6। क्यों? इस √2 ने इसको काटा, ये √2 बना। √2 इंटू √3 √6। वाई इंटरसेप्ट 2 अंडर रूट के अंदर एफ स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 9/4 माइनस ऑफ माइनस प्लस हाफ। तो मल्टीप्लाई बाय 2 9 प्लस 2 11 11/4 इज 2 2 ने 2 काटा, आंसर इज √11 इज माई आंसर। आई होप तुम में से किसी का तो आया होगा। लॉट आई लाइक सिंगल वन ऑफ यू। x1 आया था। आई एम सो ग्लैड कि तुम लोग का आंसर आ गया है, अच्छी बात है। क्या तुम समझे एग्जैक्टली क्या करना है इन लोग के साथ? कर लोगे अगले क्वेश्चंस फिर? Yes. क्वेश्चंस कर लोगे अभी? चलो शुरुआत करें, दे दो क्वेश्चन फिर। देखता हूँ कोई क्वेश्चन मिल गया अच्छा तो। मेरे सामने तो कुछ क्वेश्चन दिख नहीं रहे। एक सेकंड देना, मैं देख रहा हूँ बस। ये क्वेश्चन ढूंढने में बहुत टाइम लेता है मेरा तो। ओह, चलो ठीक है, कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल EOC having centered at 2, 2, -1 टचिंग। क्वेश्चन एक टाइम बोरो कर रहा हूँ। टचिंग y एक्सिस। ये निकाल लो, तब तक मैं थोड़ा दूसरा कुछ देख लेता हूँ। ये बेसिक क्वेश्चन दिया मैंने जानबूझ के, जस्ट टू बोरो सम टाइम। करो तो इसको बताओ जरा क्या कर लोगे इसके साथ। x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस y minus 1 का x-2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ओके, सर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे मैं तो, हाँ हाँ, अरे मैं तो टाइम बोरो कर रहा था। हो गया ये आंसर। कैसे लिखोगे फिर? y को टच मार रहा है तो रेडियस कितना आएगा? 1 आएगा, -1 रेडियस आएगा या 2 रेडियस आएगा? ऑब्वियसली। तो आंसर क्या बनेगा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल 2 का स्क्वायर 4। ये बोल रहे थे। हाँ, अब कोई नहीं, किसी ने ये बोल रहा था। एक बात बताओ, ये तो ठीक है सर, मैं तो इसको समझ लूंगा, बस मेरे को ना बस ये दो चीजें समझा दो तुम लोग बस। एक बात बताओ, ये कौन? हाँ पूछ सर मुझे वो प्रीवियस क्वेश्चन में डाउट। पूछ। सर हमने सीधा वो उसको लास्ट में 2 से डिवाइड किया। क्यों किया? नहीं जमता है, नहीं सर किया तो नहीं जमता ना, इक्वेशन ही नहीं बनेगा वैसे। देखो ये है, ये वाला
इक्वेशन ऐसा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, ना पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये तुमको इमेजिन करके ड्रॉ करना होता है ये सब, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, ईओसी मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल, पूरे चैप्टर तक याद रखना। पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड सेंटर्ड, सेंटर्ड एट एक्स एक्सिस। देख रहा है, ये सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है यहाँ से, इसका सेंटर यहीं कहीं है। मैं सेंटर लिख लेता हूँ a,0 क्योंकि वाई एक्सिस 0 होता है। क्या कोई बता सकता है इसका आंसर क्या बनेगा? मैं मीटिंग अनलॉक कर रहा हूँ, ठीक है। इस जो भी लीव हो गया उसको बोल देना मीटिंग अनलॉक। हाँ बोलो, कैसे करोगे फिर अभी ये देख के? x minus a whole bracket whole square plus y square is equals to a square. क्या बात है श्वेता, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, कैसे करें फिर? लिख दूं क्या इसको मैं? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, रेडियस क्या बनेगा इसका? तो आंसर क्या बनेगा? ए स्क्वायर। ठीक है, सेम क्वेश्चन अगर मैं ऐसा लिख लेता, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड टचिंग वाई एक्सिस लाइक दिस, मतलब सेंटर्ड एट वाई एक्सिस, ऐसा ऐसा कुछ रहेगा सपोज, ऐसा ये वाला, देख लो जरा इसको, ऐसा कुछ। और ये रहा इसका सेंटर, इसका सेंटर क्या होगा? 0,b, क्योंकि इसमें x 0 होता है। क्या मेरा कोई भाई बता सकता है इसका आंसर क्या रहेगा? X square plus y minus एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। गॉट इट? यही था। ऑल राइट, समझा कंडीशंस। एग्जाम में तुमको ऐसा कोई लॉलीपॉप नहीं देगा कि ऐसी ऐसी इक्वेशन है, मैं तुमको डायग्राम बना के दे रहा। मेन एग्जाम में तुमको डायग्राम बनानी है, तुमको एनालिसिस करना है ये कैसे बनने वाला है। आज हमने 5 पॉइंट सीखे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, एक्सिस का, एक्सिस के ऊपर वो कैसा बिहेव कर रहा है। अगर एक्सिस को काट के जा रहा है, लाइक कॉर्ड बना रहा है दो अलग अलग, उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ, जिसका बनता है 2 अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर माइनस सी, 2 अंडर रूट के अंदर एफ स्क्वायर माइनस सी। उसके बाद हमने ये देखा कि सर्कल अगर ओरिजिन से पास कर रहा है लेकिन एक्स एक्सिस पे उसका सेंटर है, तो ये रहे उसके सामने दो केसेस। हमने ये देखा कि सर्कल अगर एक्स को टच कर रहा है तो तुम्हारे सामने ऑप्शंस थे, वाई के साथ टच कर रहा है तुम्हारे सामने ऑप्शंस थे। लेकिन ये सब ना, ये सारा की सारा गेम ना तुम्हारी इमेजिनेशन का है। मैं चाहता हूँ अगर तुमने बुक में अगर ये लिखा नहीं होगा तो काइंडली नोट इट डाउन। sir please थोड़ा zoom in करो. बिल्कुल, क्यों नहीं। डन, ओके। हम्म। ऐसे ना वो सिंपल सिंपल, ये तुमको चैप्टर सिंपल तभी लगेगा ना जब इसका तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है, लाइक तुम इसके पूरे डायग्राम बना पाओगे, तब जाके ये सब चीज़ें बनती हैं। नहीं तो अगर ये मोस्टली प्रॉब्लम डूबता इसमें ही है कि बच्चों को ये समझ में ही नहीं आता कि एग्जैक्टली इसको सॉल्व कैसे करना है, कौन सी टॉपिक पे, मतलब क्या करे इसको जिसके कारण आंसर बने। क्योंकि रीज़न यही है, कंसेप्ट अगर समझ में आ रहा है तो अपन ड्रॉ भी कर सकते हैं, ड्रॉ कर लिया तो इमेजिनेशन से वो निकल जाता है कि हाँ डिस्टेंस फॉर्मूले लगाने हर जगह पे, इतनी कुछ बात तो नहीं है। क्वेश्चन ढूंढने में टाइम जा रहा है यार मेरा, बाकी कुछ नहीं। बीटी बीटी सर्कल मॉड्यूल, चलो इसमें तो होगा कुछ ना कुछ। हम्म, ये वाला, देन ये वाला, दोनों करना है, चलो। first का 2 and 8 you need. फर्स्ट का 2 and 8, ओके Yes sir same है. ओके।
हो गया क्या सभी का? फॉर्मूला लगाना है बस। सर 2 मिनट दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ। हाँ देख ले, दूसरा क्वेश्चन भी देख ले, कोई बात नहीं। सेकंड का 1 यूनिट। क्या बोल रहे हैं? सेकेंड का 1 दोनों का। ओके So first का 2 and 2 root 70. ओके फिर फर्स्ट का 2 और 2 रूट 70 और सेकंड का 1 ओके फाइन, फेयर इनफ। अब तो आ गया सभी का, हो रहा है अभी एग्जैक्टली क्या करना है, कर लोगे अभी क्वेश्चंस। देखो अभी ना बस ये तुम्हें तो अभी हौले हौले चल रहे हैं हम लोग, आगे आगे तो बहुत कुछ करना है। शायद इसमें से काम तो हो गया लगता है अभी, इसमें से पूरे तो ख़त्म तो हो ही गए। चलो ठीक है, पॉइंट ही कवर करते हैं अगला वाला। देखो यहाँ तक तो तुम लोग ऑसम चल रहे थे, लाइक कोई दिक्कत नहीं, सबके कंसेप्ट भी क्लियर है और सब अच्छे से कर भी रहे हैं। ठीक है, अब बात ये आएंगी ना, अब जो सिखाने जा रहा हूँ मैं उसको थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? क्योंकि इसमें ना अगर तुमने वो फाउंडेशन ज्योमेट्री के अगर लेक्चर्स तुम्हारे हुए नहीं अच्छे से, तो तुम लोगों ने सबसे पहले वो लेक्चर देखने चाहिए, क्योंकि ना बेसिक्स में ये सब लगने वाला है आज। एक बात बताओ, किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने का तो एक ही तरीका है। मैं बात जैसे जैसे मैंने बोला अभी, सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज़ें लगती है, एक है सेंटर, दूसरा है रेडियस। दोनों मिल गया तुम आराम से कर सकते हो। वैसे ही किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए दो चीज़ें लगती है, पहला है पॉइंट, दूसरा है स्लोप। तो इक्वेशन बनता है इसका y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन। ठीक है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन। जो ये m क्या है, y1 क्या है, x1 क्या है? m का मतलब होता है स्लोप, x1 y1 इज अ पॉइंट। किसी ने बोला कि लाइन के इक्वेशन बताओ, तुमने बोलना बता दूंगा, पहले मेरे को स्लोप बताओ, पॉइंट बताओ, कौन से पॉइंट में से पास कर रहा है। और इसी चीज को तुमने देखा था आगे जाके, इसी का ही इम्प्रोवाइज फॉर्म होता है ये वाला, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये तुम लोग का फेवरेट है कि जब भी मैंने पूछता हूँ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो बच्चे अक्सर इसको बोल के निकल जाते हैं कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। लेकिन एक्चुअली फॉर्म जो है लाइन का वो होता है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, अगर ये x1 y1 ही ओरिजिन हो गया लाइक ऐसा, तो ये दोनों कट गया काम से, तो आंसर क्या बना, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, बात खत्म, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। समझा? अब ये लाइन को तुमने देखा कि ये सर्कल है, राइट? दिस इज योर सर्कल एंड दिस इज योर टेंजेंट। तो अगर कोई टेंजेंट, सर्कल की कोई टेंजेंट है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं फिर? इसको निकालने के दो तरीके हैं, मैं दोनों सिखा देता हूं, तुमको जो कंफर्टेबल है उसमें जाओ। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, इसको ध्यान देना, ये वर्ड है एट पे फोकस कर रहे हैं हम लोग, मतलब वो सर्कल पे है। तो अगर सर्कल की इक्वेशन ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इसकी टेंजेंट होती है एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ना चलो एक काम कर, इसको ऐसे नहीं कराते, एट पॉइंट है। अगर कोई लाइन है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये अगर टेंजेंट है किसी भी सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर की, तो पुट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन या इन इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड सॉल्व। मतलब क्या सॉल्व कैसा, d इक्वल्स टू जीरो करा के। मैं बोलता हूं ये क्यों है, पहले तो इस पे फोकस करते हैं, d इक्वल टू जीरो। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेल्टा अगर जीरो है, इसका मतलब क्या होता है, रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब वो सिंगल रूट देगा, लाइक x माइनस टू का होल स्क्वायर होता है x इक्वल्स टू ओनली टू। तो वैसे ही अगर तुमको किसी भी लाइन का सर्कल के साथ, अगर वो लाइन किसी भी नहीं, एक्चुअली टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है सर्कल के साथ, तो लाइन को उठा के सर्कल पे रख दो। सर्कल पे रखने के बाद तुमको उसका डेल्टा जीरो करवाना है, और जीरो अगर तुमने करवाया तो इक्वेशन ऑफ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो मिल जाता है। नहीं पसंद आया
कोई बात नहीं, हमारा बेसिक्स में एओडी हो चुका है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। उसमें हमने देखा था कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर की टेंजेंट स्लोप निकालना है, स्लोप एट x1 y1। स्लोप मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, m। m क्या होता है, tan थीटा। ये चीजें समझ याद तो आई होगी। तुम्हारा हुआ था क्या एओडी में ये सब? हाँ सर। हुआ था। तो मैंने ये बोल रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए, जिसका नहीं हुआ था कोई बात नहीं, आज सीख लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर है। इस सर्कल पे मेरे को x1 y1 पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, लेकिन मेरे पास स्लोप नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है कि टेंजेंट का इक्वेशन निकालने, टेंजेंट नहीं, कोई भी लाइन का इक्वेशन निकालने की दो चीजें लगती है, पहला है स्लोप, दूसरा है पॉइंट। पॉइंट तो मेरे सामने है, बिकॉज वो एट x1 y1 की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या नहीं है, तो सर यहाँ पे स्लोप नहीं है। स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप मतलब m कैसे निकालते हैं, या तो tan थीटा से या dy बाई डी एक्स से। तो निकालो, इसको डिफरेंशिएट करो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बन गया 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बन गया 2y, इंटू वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, राइट साइड वाला 0 बन गया। देखो ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इसलिए, तो 2 वैसे भी काम से जा रहा है। कोई बताएगा मेरे को यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या बनेगा? dy बाई डी एक्स विल बी माइनस एक्स बाई वाई। क्या मैं गलत नहीं, क्या मैं सही हूं? क्योंकि ये x उधर जाएगा, ये y उसको डिवाइड मारेगा, माइनस एक्स बाई वाई। लेकिन कहां पे, एट x1 y1, तो ये बन गया माइनस x1 अपॉन y1। आ गया मेरे पास स्लोप, दिस इज द स्लोप ओनली। ये स्लोप आया है तो इक्वेशन कैसे निकालोगे? यही तो इक्वेशन होता है सर, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। मैं बोला हाँ बिल्कुल। तो सर क्या मेरे पास m की वैल्यू है? मैंने बिल्कुल है। तो क्या बना, माइनस एक्स बाई वाई वन इज इक्वल्स टू एक्स माइनस x1। देखो ये वाला, खोलो इसको, ओपन करो। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस y को यहां भेज रहा हूं, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ये y अगर चला गया इधर, तो क्या बनेगा, y1 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस x(x1)। शफलिंग करा दो इन लोग को, कुछ साइन तो गड़बड़ नहीं होगी, जरा देखना, कोई साइन गड़बड़ तो नहीं होगी। ठीक है, तो एक साथ लेके जाएंगे फिर सबको अभी। तो आंसर क्या दिखेगा मुझको, ये देखो, ये बन रहा है। सपोज एक काम कर सकते क्या, ये x1 था ना पॉइंट, अरे स्लोप इसका x1 था ना, तो इसका मल्टीप्लिकेशन गलत हो गया ना ये वाला। फिर ये बन गया तुम्हारा माइनस टाइम्स x(x1) प्लस x1 का स्क्वायर। शफलिंग करा रहा हूं मैं, तो आंसर दिख रहा है x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x(x1) प्लस y(y1)। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। तो मैं इसको r1 भी लिख सकता हूँ, r1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x(x1) प्लस y(y1)। मैं चाहता हूँ फिलहाल कुछ भी नहीं सोचता है, तुम लोग इतना लिख लो, मैं बोलता हूँ क्या करना है। बस तुमको दो चीज़ें लिखनी है, ये वाली, ये लिखना है और ये लिखना है। अब ये लाइन डाल के, हेडलाइन ये है इसकी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। लिखो तो ज़रा, मैं बोलता हूँ क्या करना है आगे। डन सर। डन, ऑल राइट, लिख लिया। अब देखो, x(x1) प्लस y(y1) इक्वल्स टू r1 का स्क्वायर, क्या है ये? किसी ने ये बोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1, -1 टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। कर लोगे? x minus y equal to 25। ओके, कैसे करेंगे फिर?
ऐड x1 y1 है, दो टाइप से बोला, ये तो डिफरेंशिएट करके सॉल्व करो, ये तो पॉइंट लगा के मैं डिफरेंशिएट करके दिखाता हूँ, क्योंकि वर्ड ऐड जो है ना ये बहुत बहुत ज़्यादा ना कुशनिंग देता है। कुशनिंग मीन्स ईजीनेस देता है सॉल्व करने को, क्योंकि डिफरेंशिएशन भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, ये बन जाएगा x, इक्वेशन क्या होता है सर, इक्वेशन क्या होता है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम टाइम्स x माइनस x1। इसको सॉल्व करके स्लोप बताना जरा मुझको, कैसे करोगे इसका आंसर। मैं चाहता हूँ तुम लोग स्लो बताओ मेरे को डिफरेंशिएट करके। स्लोप 1 है। स्लोप 1 है, ओके। और पॉइंट पॉइंट में रख के देखो फिर क्या आंसर आ रहा है उसका। देखते हैं, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्वेशन ये है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम टाइम्स x माइनस x1, राइट। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद हमको क्या करना है, तुम्हारे पास पॉइंट है, ये रहा पॉइंट, आंसर क्या बना y माइनस ऑफ माइनस प्लस वन, m पता नहीं, x माइनस वन, यहाँ तक तो मेरा पूरा आ गया। बस मेरा इशू है m के साथ। m क्या होता है, स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हैं, dy बाई डी एक्स से। करो इसको डिफ्रेंशिएशन, 2x ये बना तुम्हारा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2 2 तो गया काम से, डी वाई बाई डी एक्स क्या बना माइनस एक्स बाई वाई, ठीक है। इसमें x की वैल्यू कितनी थी 1, y की वैल्यू क्या थी -1, तो आंसर इसका 1 बन गया, माइनस और माइनस कट के, तो आंसर यही बन रहा है y प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 1, एक साइड लेके आओ, आंसर बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। कुछ गलत हो गया क्या मुझसे कैलकुलेशन में, +2 आएगा। +2, ओके ये +2 आएगा ना, तभी मैं सोचूं हो गया। देखो ये रहा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। कैसे मैंने लेकिन लॉन्ग मेथड से करा, इसको मैं शॉर्ट से करता, शॉर्ट से क्या आता है फिर x(x1) प्लस y(y1) इक्वल्स टू r² या r1 का स्क्वायर। तो x(x1) क्या है, x का वैल्यू कितना है, x1 है, तो ये बना x, y का वैल्यू -1, ये बना दोनों का स्क्वायर करके एडिशन, दोनों का स्क्वायर करके एडिशन, 1 का स्क्वायर 1, ये बन गया 2, तो हो गया x माइनस 1 इक्वल्स टू 2। या तो इससे करो या इससे करो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। क्या तुमको समझा एट पॉइंट कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इसको, एट पॉइंट टेंजेंट कैसे निकालते हैं। दे दो क्वेश्चन फिर, अभी कर दूं। फाइंड द इक्वेशन r1 कैसे निकाला आपने? दोनों का स्क्वायर करके, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। x1 कौन है, ये वाला 1, y1 कौन है -1, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर। वापस बोलो, देख इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है, इसको छोड़ दो, इसको इग्नोर मारो, चलो ये तुम्हारे काम का नहीं है, इसको छोड़ो, इसको पकड़ो कि अगर मैंने ये बोला है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अल्फा बीटा या फिर x1 y1 ऑन या टू द सर्कल या ऑन द सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू r² इज, ये बनता है x(x1) प्लस y(y1) इक्वल्स टू r1 का स्क्वायर। r1 क्या है आलोक, ये तेरा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर तेरा r1 का स्क्वायर है, समझा। तो x1 क्या है जो दिया होता है, सपोज मैंने क्वेश्चन ऐसा दिया x² प्लस y² इक्वल्स टू 100 का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ एट 2, -3। तो कैसे करता फिर इस बार, एट पॉइंट है, मैं फ्रॉम बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रॉम के लिए अलग से सॉल्व होता है। तो क्या बनेगा x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल्स टू r1 का स्क्वायर, ये रहा तेरा x1, ये रहा तेरा y1, रख दे इन दोनों के अंदर। यहाँ पे क्या बना 2x -3y इक्वल्स टू 13, हो गया आंसर। आलोक समझा, अरे मैं पूछ रहा हूँ कुछ, समझा क्या नहीं समझा, ठीक है कर लोगे अभी, पूरा ऑल सेट है। ये एट पॉइंट की बात कर रहा है, एट पॉइंट, तो इसी को ही मैं आगे लेके जा रहा हूं। अभी देखना, इफ y इज इक्वल्स टू, देखना जरा थोड़ा ठीक से लिख रहा हूं, इफ y इज इक्वल्स, थोड़ा थेरी है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, थोड़ा पेन, इफ y इज इक्वल्स टू mx प्लस c इज टेंजेंट टू x² प्लस y² इक्वल्स टू a², देन, अब बोलो क्या बोला मैंने, अगर कोई भी लाइन अगर किसी भी सर्कल की या किसी भी कर्व की अगर टेंजेंट है तो सबसे पहले करना क्या है, इस लाइन को उठा के इस सर्कल पे रख दो और उसका डेल्टा 0 करवाओ। मतलब कैसे, ये बनता ऐसे है x² प्लस y का वैल्यू है mx प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a², ठीक है।
सर्कल ही नहीं, आगे जाके हम लोग इलिप्स देखेंगे, फिर पैराबोला देखेंगे, फिर हाइपरबोला देखेंगे, उन सब में यही करने वाले हैं हम लोग। अगर कोई भी लाइन किसी भी कर्व की अगर टेंजेंट है तो लाइन को उठाओ, सर्कल के ऊपर रख दो, और सर्कल के ऊपर रखने के बाद तुमको उसका डेल्टा जीरो करवाना है। देखो कैसे, उसको पहले खोल लो। एक्स स्क्वायर ये बन रहा है तुम्हारा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mxc प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। देखो फिर से एक बार, इसको मैंने स्क्वायर करवाया, इसका स्क्वायर करवाया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और राइट वाला ए स्क्वायर था उसको लेफ्ट में लेके आया, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो, ये बन रहेगा तुम्हारा 1 प्लस एम स्क्वायर, ये बन रहा है तुम्हारा 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या तुमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्स? यस सर। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई भी लाइन किसी भी कर्व की अगर टेंजेंट है तो लाइन को उठाओ, उस सर्कल पे, इलिप्स पे, हाइपरबोला पे रख दो। रखने के बाद तुमको उनका डेल्टा जीरो करवाना है, क्योंकि कोइंसिडेंट रूट, रियल एंड इक्वल रूट्स मिलने हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट पे आंसर चाहिए ना मुझको। बोलो डेल्टा जीरो कैसे करवाएंगे फिर डेल्टा जीरो? इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू जीरो, या फिर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac। क्या कोई बताएगा ऊपर का इक्वेशन देख के इसमें ए बी सी क्या है? बी बताओ, बी का वैल्यू क्या है? बी इज 2mc, उसका स्क्वायर क्या बनेगा? 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ए कितना है? ए है 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी क्या है तुम्हारा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac, 2mc का स्क्वायर 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, 4 टाइम्स ए सी 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्या, 4 गॉट कैंसिल। ठीक है, खोलो इसको, ये क्या बना? एम स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ओपन करना है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। खोलिया, क्या कैंसिल आउट हो रहा है? सी स्क्वायर एम स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहां से इन दोनों को, इसको और इसको मैं लेफ्ट में भेज रहा हूं, तो क्या मेरा ऐसा दिख रहा है? सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉमन निकाल के 1 प्लस एम स्क्वायर। देखो ना, इन दोनों में से इन्हें ए स्क्वायर कॉमन निकाला, 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया। तो सी स्क्वायर का वैल्यू अगर ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर है, तो सी क्या बना? सी बन गया प्लस माइनस ए अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर। और ये जो मैंने बनवाया है ना, ये वाला, इसको बोला जाता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। आ गया तुम्हारा चैप्टर, अब हो गया तुम्हारा जेई शुरू यहां से। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मतलब अगर एक लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस लाइन को किसी भी सर्कल की टेंजेंट अगर बननी है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये होता है उसका c का वैल्यू प्लस माइनस a अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर बनना चाहिए। अब ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट था, पहले लिख लो, समझ लो, फिर मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, फिर क्वेश्चंस करेंगे। खत्म हो गया, फिर ये आज के इतना ही है। तो मीन तो इतना ही लिख दो, चलो इतना ये लिख दो पहले। तो सबसे पहले इफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट टू द कर्व, पुट करो, डेल्टा जीरो करवाओ, और जीरो करने के बाद तुमको ये लिखना है सीधा सीधा। चलो अब अपने अपने फ्रेजेस में जैसे लिखना है वैसे लिखो, क्योंकि बहुत से बुक्स में, नोट्स में भी है अपने, ये सब तुमको मिल जाएगा। सर एक बार ऊपर का दिखाओ। ओके, थोड़ा मैं थोड़ा कॉर्नर में लिखा तो शायद तुमको दिखने में इतना दिक्कत होगा उसका।
हो गया, करा दो अभी अगला वाला क्वेश्चन, होगा समझा दो एक और बार। हाँ सर हो गए सर। ऑलराइट, ठीक है, चेक करते हैं। देखो मैं क्या बात कर रहा हूं, अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, टेंजेंट अगर बनना है इस लाइन को किसी भी सर्कल का, तो उसके टेंजेंट को एक आई मीन उस लाइन को एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, और वो कंडीशन है ये वाली, c जो है उसका वो प्लस माइनस ए अंडर रूट के अंदर 1+m² बनना चाहिए। लेकिन कंडीशन ये देखो, इसकी शक्ल देखो, शक्ल y शुड बी फ्री फ्रॉम कोइफिशिएंट करके दिखाता हूं। देखना, एक रैंडम क्वेश्चन बना देता हूं कहीं पे, इधर लिखते हैं, इफ y इज इक्वल्स टू 2x प्लस सी या 2x प्लस के इज टेंजेंट टू x² प्लस y² इक्वल्स टू 25, देन k इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, और ये मेंस में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बोलो कोइफिशिएंट फ्री फ्रॉम है, बोलो तो क्या कंडीशन है, c इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए अंडर रूट के अंदर 1+m²। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, जिसको ये बहुत हार्ड जा रहा है ये समझने में, ये लर्न करने में, तो बेस्ट चीज़ है इसको उठाओ, इसके अंदर चिपकाओ, हो गया तुम्हारा आंसर। डेल्टा जीरो करवाओ उसका, तो c इज इक्वल टू प्लस माइनस, बोलो a कितना है, a माने रेडियस, रेडियस कितना है 5 आ गया तुम्हारा 5 अंडर रूट के अंदर 1+m, बोलो इस इक्वेशन का m, बोलो इस लाइन का स्लोप 2 का स्क्वायर बन गया 4, तो c कितना बना प्लस माइनस 5√5, खत्म। इतना ही करना है, इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। समझा, कर लोगे? चलो क्वेश्चन है 2x प्लस 3y माइनस k इक्वल्स टू 0 इज टेंजेंट टू x² प्लस y² इक्वल्स टू 9, देन k इक्वल्स टू, करके दिखाओ फिर इसको, तो ये तो कर ही सकते हो, रैंडम बनाया मैंने क्वेश्चन। प्लस माइनस रूट 5। +- ओके, यस सर, प्लस माइनस 3√30। +-3√30, ओके, कोई बात नहीं, हो सकता है। प्लस माइनस 3√5। ओके सर, कोई इशू नहीं, हो सकता है, नो आइडिया। प्लस माइनस 3√5। ओके सर, नो आइडिया, हो सकता है। +-√30। +-√13, ठीक है। प्लस माइनस रूट सबसे पहले तो तुम लोग को इसका y हटाना था, सबको उधर भेज दो। क्या बना 3y इज इक्वल्स टू -2x प्लस k, ठीक है। तो y का कोएफिशिएंट हटाओ, तो ये बन गया 2/3, ये बन गया k/3। ये किया होगा सब लोगों ने, क्योंकि y का ये करना मैंडेटरी था। बोलो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, c इक्वल्स टू प्लस माइनस a अंडर रूट के अंदर 1+m²। c इक्वल्स टू क्या बनेगा फिर, c माने कौन, k माने क्या, k/3, ये आ गया k/3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a कितना है 25 का √5 अंडर रूट के अंदर 1+m², m कितना है 2/3 का स्क्वायर 9/3 रेडियस 3 है। तो मैं नया दूसरा देखा, ओके फाइन, ये 3 है, ठीक है 3 है। बोलो m कितना है 2/3 का स्क्वायर 4/9, खोलो इसको फिर, k/3 प्लस माइनस 9 + 4 13, √13 3 कैंसिल, √13, तो k बन रहा है तुम्हारा +-3√13। आया था, हाँ सर आया था। हाँ सर, दिस वॉज इट, एंड दिस वॉज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है, दिस वॉज इट।